अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले बात करेंगे पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च की, जिसके लिए बिलावल भुट्टो जरदारी घर से निकल चुके हैं और अपने खिताब मुख्तलिफ जगहों पे आवाम से कर रहे हैं। कहते हैं कि जियाले घर से हुकूमत के खात्मे के लिए निकल पड़े हैं, अब इमरान खान को घर से जाना होगा। बिलावल भुट्टो का अवामी मार्च जारी है और चेयरमैन पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ मकामात पर खिताब भी जारी हैं। कहते हैं कि हमेशा आमरीत का मुकाबला किया, अब इमरान खान को घर भेजने का वक्त आ चुका है। तब्दीली सरकार में सिर्फ हुक्मरानों का फायदा हुआ, बताएं कहां हैं नौकरियां, कहां हैं 50 लाख घर। आज बेरोजगारी से नौजवान परेशान है, इतनी महंगाई है कि खातून खाना सर पकड़ कर बैठी हैं, 2 वक्त तक खाना मुश्किल हो गया। हमने आमिर जियाउल हक का मुकाबला किया, आमिर मुशर्रफ का मुकाबला किया। हमारे सामने एक कठपुतली है, एक सिलेक्टेड है, एक नाजायज, नाअहल, नालायक तरीन वजीर आजम है। पीपल्स पार्टी के जियाले तैयार है इसको घर भेजने के लिए। इमरान ने आपसे वादा किया था कि 1 करोड़ नौकरी देगा, वादा किया था 50 लाख घरों का। क्या सजावल में एक घर बना है? इस कठपुतली के दौर में महंगाई का इजाफा, गुर्बत में इजाफा, बेरोजगारी में इजाफा, करप्शन में भी इजाफा हुआ है। कभी आपका जेब पे टाका, कभी आपके पेट पे टाका, कभी आपका वोट पे टाका। गो सिलेक्टेड, गो सिलेक्टेड। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शरी रहमान बड़े हादसे से बाल बाल बच गईं। लॉन्ग मार्च के दौरान शरी रहमान कारकुनों का हौसला बढ़ा रही थीं कि ऐसे में वो ओवरहेड ब्रिज ना देख सकीं। पार्टी के रहनुमाओं ने उन्हें अचानक नीचे बिठा दिया, जिससे वो बच गईं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में जहां बच्चे और बड़े शामिल हैं, वहीं खवातीन की भी बड़ी तादाद शरीक है। लॉन्ग मार्च में शरीक खवातीन कारकुनान काफी पुरजोश नजर आ रही हैं और पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हक में नारेबाजी भी कर रही हैं। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी मार्च इस वक्त सजावल पहुंच चुका है और बदीन की जानिब रवां दवां है। जियालों की बड़ी तादाद मार्च में मौजूद है। मार्च की ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त क्या है, ये जानेंगे हनीफ माजोटी से। हनीफ, ये बताइए कि मार्च की इस वक्त की क्या सूरत हाल है, मकामी लोगों का क्या कहना है, कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं जो मार्च में शिरकत के लिए आ रहे हैं? जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी लॉन्ग मार्च इस वक्त सुजावल पहुंच चुका है। सुजावल तारीखी लिहाज से जो है पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है और इस वक्त सुजावल पहुंचने पर जो है शानदार इस्तकबाल किया गया है काफ़िले का। इस वक्त जो है हम देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो है गाड़ियों के काफ़िले में की सूरत में जो है लोग यहाँ से जो मुँह करते हुए सुजावल से आगे जो है बदीन के रास्ते पे जा रहे हैं। अब देखना यह है कि यहाँ से जब कब तक जो है ये काफ़िला जो है वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचता है। इस वक्त जो है मुख्तलिफ गाड़ियों में सवार जो लोग हैं वो न सिर्फ जो है रक्स करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं बल्कि पुरजोश नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह सुजावल के अवाम ने भी इनका अच्छा खासा इस्तकबाल किया है और फूलों के फूल भी निछावर किए हैं। जी, बहुत शुक्रिया हनीफ माजोटी अपडेट करने के लिए। और जबकि दूसरी जानिब वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने बिलावल भुट्टो पर लॉन्ग मार्च के पहले ही रोज वाजे कर दिया है कि ये बस 9 दिन का खेल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लॉन्ग मार्च का रोक आपके बस का नहीं है। शेख रशीद मजीद कहते हैं कि मुखालफीन मुल्क में सियासी महाज आराई का अंधा ख्वाब देख रहे हैं। सारे मफाद परस्त इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं। वक्त आने पर इमरान खान सियासी साइबर अटैक करेगा। शेख रशीद ने मजीद कहा कि अपोजिशन की अदम एतमाद में डेडलॉक हो गया। कल ये एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे, आज ये राब्ते और मुलाकातें कर रहे हैं। ये 10 दिन के लिए आ रहे हैं, कोई रुकावट नहीं होगी, उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। आज निकले लॉन्ग मार्च लेके 10 दिन का, आपके बस का रोक नहीं है। शुक्र है अपोजिशन कह रही है
कि कोई फोन कॉल नहीं आ रही, तो फिर आओ, कबड्डी 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 2 महीने से खेल रहे हैं। आपकी तहरीक का नुकसान आपको होगा। हम 4 साल पूरे करने के करीब हैं। यही कल एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं थे और यही आज दावतें, मुलाकातें, रातें और बातें कर रहे हैं। तो दूसरी जानिब हुकूक सिंध मार्च जैकबाबाद पहुंच गया है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने पीपल्स पार्टी को सिंध की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, आज सिंध के हुकूक के लिए पीटीआई मैदान में आ गई है, जरदारी टोले से सिंध को आजाद कराएंगे। आज अगर सिंध अंधेरे में डूबा हुआ है तो उसकी जिम्मेदार सिंध की मौजूदा क़यादत है, जिसने पिछले 15 साल से सिंध को इतना बेदर्द अंदाज में लूटा है। सिंध के हकूक की आवाज हम बुलंद न करते अगर हमें सिंध के बासी मुतमईन दिखाई देते। सिंध के ये 14 साल से जो जुल्म सिंध के साथ हो रहा है, 14 साल के ये जुल्म सिंध के ऊपर खत्म होने के लिए जा रहा है। इनका वक्त अब पूरा होने आ गया है। इंशाअल्लाह 2023 यानी कि अगले साल 2023 के इलेक्शन में मैं आपसे वादा करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको इस सूबे में हुकूमत बना के दिखाएगी। पीपल्स पार्टी के मेंबर सिंध असेंबली नवाब तालपुर का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी के साथ 100 से भी कम लोग हैं। ऐसे मजमे से खिताब करते हुए उन्हें शर्म आना चाहिए। हलीम आदिल शेख, मशहूर बत्ताखोर, कराची का कब्जा माफिया, इल्लीगल पानी के हाइड्रेंट्स का कारोबार करने का सरदार कराची, बात कर रहा है मेरी सिंध हुकूमत पर तनकीद, मेरे चेयरमैन बिलावल पर तनकीद। आपको ये सूट नहीं करती। जो बात सुनने में आई, देखा मैंने शेख रशीद के मुंह से, उस पर भी बड़ी हैरत हुई। खैर, तुमसे शेख रशीद उम्मीद भी यही है, मुंह से अल्फाज तो कुछ अच्छे कभी निकाल लिया करो। अपने घटियापन और गिरेवेपन का मुजाहरा सिंध की आवाम और पाकिस्तान की आवाम रिजेक्ट करती है। और वहाँ पे फिर देखते हैं शाह महमूद कुरैशी इनकी रैली के अंदर आता है तो 100 बंदा उनकी तकरीर सुनता है। मतलब मुझे तो शायद शर्म आए 100 लोगों के सामने तकरीर करने में, पर शर्म तो शायद हमें आती नहीं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पंजाब हाउस लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वो पंजाब में इलेक्शन नहीं, दिल जीतने आए हैं। इंतखाबात जीतने नहीं आए हैं। हमने हर बड़ी सियासी जमात, हर बड़े सियासी रहनुमा और हर बड़े ताकतवर इदारे को कहा है कि हमें आप काम करने दें। हुकूमतों को बनाने और गिराने का काम हमने अपने जिम्मे नहीं लिया हुआ। अगर हम इशारों पे चल रहे होते तो सारे ऑफिसेस बंद ना होते। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का कोई ऑफिस बंद है पूरे पाकिस्तान में? कोई उसूल होगा ना, कोई खतरा होगा निजाम को। मसला ये है जिनसे अवाम को खतरा होता है उनको खतरा नहीं समझा जाता, जिनसे निजाम को खतरा होता है उनको खतरा समझा जाता है। हम खतरा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इशारे कोई हमें करता है तो हम भी उनको इशारे करते हैं। तो एक जानिब तहरीक अदम एतमाद का शोर है तो दूसरी तरफ हिज़्ब इख्तिलाफ की अपनी अपनी एहतजाजी मुहिम भी जारी है। कोशिशों के बावजूद भी अपोजिशन का लॉन्ग मार्च एक ना हो सका। पीपल्स पार्टी की सोलो फ्लाइट के साथ पीडीएम अपने शेड्यूल के मुताबिक 23 मार्च को एहतजाज के लिए तैयार है और जमात इस्लामी अपने 100 धरनों की हिकमत अमली पर मुस्तैद है। एहतजाजी सियासत पर बात करने के लिए हमने रब्ता किया है चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद इंतजार हैदरी से। जी इंतजार, अपोजिशन की मुंतशिर एहतजाजी सियासत से हुकूमत पर क्या असर पड़ेगा, अपडेट कीजिए। जी देखें, अभी तो फिल वक्त हुकूमत पर कोई जो है वो असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोलो फ्लाइट ले चुकी है और हजारा कोशिशों के बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दीगर अपोजिशन जमातें नहीं आई और पीपल्स पार्टी का जो लॉन्ग मार्च है वो इस्लामाबाद की तरफ अब रवां दवा है। और ये कहा जा रहा है कि 8 मार्च तक ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में पहुंचेगा। दूसरी तरफ पीडीएम और मुस्लिम लीग नून जो है उन्होंने 23 मार्च की जो है वो तारीख दी रखी है और उसी के ऊपर वो कायम है कि वो 23 मार्च को ही अपना लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे। जबकि जमात इस्लामी जो है उसने 100 धरनों का ऐलान किया था और अब वो मुसलसल जो है मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तसर किस्म के धरने दे रहे हैं। एक तरफ हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए ये अपोजिशन जमातें ये कह रही हैं मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टीज की जानिब से धरने दिए जा रहे हैं। इंतजार हैदरी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।
और पीएसएल का 7वां एडिशन अपने इख्तिताम की जानिब गामजन है। लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में आए शायकीन परेशान हैं। फाइनल के टिकट होने के बावजूद भी शायकीन को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। शायकीन दरवाजे बंद कर दिए गए हैं शायकीन पर। और इस वक्त स्टेडियम की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जानने के लिए हमने रब्ता किया है अपने नुमाइंदे अदनान जैदी से। जी अदनान, बताइएगा मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम कज़ाफी स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं और आज आपको जैसे कि मालूम है कि PSL 7 का फाइनल चल रहा है लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान। लेकिन इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो शिकायत कर रहे हैं कि उनके पास टिकट मौजूद है लेकिन उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। उन्हीं की ज़बानी पूछते हैं कि आखिर उनके साथ ये मामला क्या हुआ है। टिकट्स मौजूद हैं, ऑनलाइन हमारे पास टिकट्स मौजूद हैं। पिछले 1.5 घंटे से इन्होंने ख्वार किया हमें। वहाँ पे फैमिलीज खड़ी हैं, सैकड़ों के हिसाब से पीपल्स खड़े हैं वहाँ पे जिनके पास टिकट्स अवेल हैं। ये सर कितना नहीं है, 2500 का। ओके, तो वो क्या कह रहे हैं? वो कहने जी अभी स्पेस ही नहीं है, लॉक्स किए हुए उन्होंने। और वहाँ पे फैमिलीज का बुरा हाल है। भाई आपने क्यों इतने टिकट्स दे दिए अगर आपके पास जगह ही नहीं है तो? कसूर से है जी, अपनी इंजॉय करने के लिए अब अंदर जाते हैं तो पता चला है 2 घंटे लाइन में लग के पता चलता है कि अपना गेट क्लोज कर दिए, हाउसफुल हो गया है। जब सीट हमारे पास है ये तो फिर एक किस्म की या तो स्टाफ करप्शन कर रहा है या फिर VIPs को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है जो आम आवाम को जलील करके पैसे लेके फिर मैच का एंजॉयमेंट नहीं करने दिया जा रहा है। कुछ लोगों की यहाँ पे शिकायत हैं और ये काफ़ी तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं जिनके हाथ में टिकट मौजूद है और कई लोगों के पास ऑनलाइन टिकट मौजूद है। और उनका यही कहना है कि इंतज़ामिया ने जो इस वक्त स्टेडियम किए हैं उन्होंने इन्हें टिकट के बावजूद अंदर मैच देखने के लिए नहीं भेजा गया अंदर। जी। और आज 27 फरवरी को पाक फिजाइया के तारीखी कारनामे की याद में सरप्राइज डे मनाया जाता है। पाक फिजाइया की शाहीनों ने इसी रोज मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में घुस जाने वाले दुश्मन के 2 लड़ाका तैयारों को तबाह करके भारत को सरप्राइज दिया था। तफसीलात इस रिपोर्ट में। The tea is fantastic। ये जुमला किसने नहीं सुना होगा। आज से 3 बरस कबल ये जुमला अदा किया था भारतीय पायलट अभिनंदन ने। The tea is fantastic, thank you। जी हाँ, तारीख थी 27 फरवरी 2019 जब पाक फिजाइया के शाहीनों ने भारत को तारीखी सरप्राइज देकर उसका घुमंड खाक में मिला दिया था। पाकिस्तान ने अपनी सरहद में घुस आने वाले 2 भारतीय तैयारों को तबाह और पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को जिंदा गिरफ्तार किया था। ऑपरेशन सॉफ्ट रिटार्ट की तारीखी कामयाबी पाकिस्तान के माथे का झूमर है और भारत 27 फरवरी को होने वाली सुबह की कभी नहीं भूल सकेगा। पाक फिजाइया की तारीख में 27 फरवरी एक नाकाबिल फरामोश दिन की हैसियत इख्तियार कर चुका है। भारतीय पायलट अभिनंदन का तैयारा आजाद कश्मीर के हुरा गांव में गिराया गया। वहां बाद में एक यादगार तामीर की गई जो हमेशा याद दिलाती रहेगी कि दिफाए वतन के लिए अवाम और अफवाज पाकिस्तान हम वक्त तैयार हैं। ये यादगार हमारी मुसल्लह अफवाज और अवाम के हौसलों का रोशन सबूत है। ये यादगार हमें याद दिलाती है कि पाकिस्तानी फौज ने 27 फरवरी 2019 को न सिर्फ मुल्क की सरहदों का दिफा किया बल्कि आलमी कवानीन के मुताबिक अभिनंदन को मुकामी आबादी के गैज़ो गज़ब से भी बचाया। बलूचिस्तान के इलाके हब में शागिर होटल के करीब वीगो गाड़ी पर बम से हमला हुआ है और गाड़ी में सवार एक शख्स जाँ बहक जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। बुशरा, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, हब में शाकिर होटल है जिसके करीब एक वीगो गाड़ी में जो है धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में PAP के सीनियर रहनुमा आगा हबीब शाह वो जाँ बहक हो गए हैं जबकि 2 अफराद जो हैं इसमें जख्मी हुए हैं जिनमें से एक की हालत इस वक्त तशवीशनाक जारी है। जख्मी अफराद को जो है वो कराची मुंतकिल किया जा रहा है। जाँ बहक होने वाले अफराद की हालत इसमें सीनियर रहनुमा जो है बाप पार्टी के वो शामिल थे। बहुत शुक्रिया बुशरा कमर अपडेट करने के लिए। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से आपको खबर देंगे। रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले के बाद लम्हा लम्हा सूरत हाल तब्दील हो रही है। एक जानिब दोनों ममालिक के हामी ब्लॉक्स कमर कसकर मैदान में उतर चुके हैं और दूसरी जानिब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्सेस को हाई अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया है। बिल्कुल, और इसके बाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है ये जानिए इस रिपोर्ट में। रूस
ने कहा है कि यूक्रेन ने बातचीत के लिए एक टीम बेलारूस भेजने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। रूसी चीफ मुज़ाकरातकार व्लादिमीर मेडनेस्की ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कीव ने बेलारूस के शहर गोमिल में मुज़ाकरात की तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि रूसी सिफारतकार और फौजी एहलकार गोमिल पहुंच गए हैं। यूक्रेनी ऐवान सदर ने भी रूसी हुक्काम से मुमकिना मुलाकात की तस्दीक कर दी है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इलाकाई दिफा के लिए बैनुल अक़वामी लश्कर की तश्कील का ऐलान किया है। ये लश्कर रूस के खिलाफ लड़ने के ख्वाहिशमंद गैर मुल्कियों को शामिल करेगा। ज़ेलेंस्की ने बैरूनी ममालिक के शहरियों से खिताब करते हुए कहा कि रूस की जाहिरियत सिर्फ यूक्रेन पर हमला नहीं बल्कि ये यूरोप के खिलाफ एक जंग का आगाज है। एक जानिब मुज़ाकरात की खबरें आ रही हैं तो दूसरी जानिब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्सेस को हाई अलर्ट रहने का हुक्म दिया है। रूसी सरकारी मीडिया के मुताबिक ये इकदाम नेटो के आला ओहदेदारों की जानिब से जारहाना बयानबाजी के जवाब में किया गया है। ये इकदाम रूसी वजीर दिफा और चीफ ऑफ स्टाफ की सदर पुतिन से मुलाकात में किया गया। उधर बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने मगरिब को खबरदार करते हुए कहा है कि मॉस्को पर सख्त पाबंदियां रूस को तीसरी आलमी जंग की तरफ धकेल सकती हैं। बैंकिंग सेक्टर के खिलाफ बहुत बातें हो रही हैं, ये जंग से बदतर है। उनका मजीद कहना था कि जौहरी तसादुम आलमी अमन के लिए खतरा साबित होगा। यूरोप का असल चेहरा बेनकाब इंसानियत की खिदमत के दावे करने वाले यूरोपीय मुल्क पोलैंड ने एशियाई तलबा के साथ गैर इंसानी सलूक की इंतहा कर दी। यूक्रेन में रूसी हमले के बाद परेशान हाल पाकिस्तानी और दीगर एशियाई ममालिक के तलबा को पोलैंड में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। साथ ही पोलिश सिक्योरिटी इदारों की जानिब से इन तलबा पर तशद्दुद भी किया जा रहा है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।